नमस्कार दर्शकों। जब कोई साधक बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने इष्ट देव की भक्ति करता है, हर व्रत रखता है, उपवास करता है और कई कई दिनों तक भूखा रहकर कठिन साधनाएं करता है, फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता, तो भक्ति से विश्वास उठ जाना स्वाभाविक है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी है हिमाचल प्रदेश के नरेश दास जी की। नरेश जी बचपन से ही माँ दुर्गा के परम भक्त थे। उन्होंने हर व्रत रखा, उपवास किया, कई कई दिन भूखे रहकर माँ को प्रसन्न करने का प्रयास किया। वर्षों तक कठिन साधना करने के बावजूद उन्हें न मानसिक शांति मिली, न शारीरिक सुख और न ही पारिवारिक क्लेश समाप्त हुआ, बल्कि उनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गईं। उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधित हो गया, शरीर बीमारियों से घिर गया और परिस्थितियां इतनी विकट हो गईं कि उन्होंने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। किसी तरह उनकी जान तो बच गई, लेकिन वे अंदर तक टूट चुके थे। इस भक्ति के माध्यम से उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान तो किया, लेकिन उन्हें स्वयं कोई लाभ नहीं मिला। उनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब स्वयं मां दुर्गा ने उन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए कहा। लेकिन दर्शकों, आज वही नरेश दास जी कहते हैं कि अब वे सुखी हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं, शांतिपूर्ण और सतभक्ति युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नरेश दास जी बताते हैं कि उनके जीवन की वास्तविक रूपरेखा तब बदली जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा, शरण ग्रहण की और तुरंत नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा प्राप्त करते ही उन्हें मानव जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान हुआ। क्रोध जैसे दोष से मुक्ति मिली, उन्हें नया जीवन दान मिला, पारिवारिक सुख शांति प्राप्त हुई, शरीर की बीमारियां भी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गईं और सबसे बढ़कर उन्हें मोक्ष का सच्चा मार्ग मिला। तो दर्शकों, क्या सचमुच इस धरती पर कोई ऐसा संत है जो केवल नाम दीक्षा देकर मनुष्य की संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकता है? आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है? आइए जानते हैं नरेश दास जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? नरेश दास। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्त जी, मैं देवी दुर्गा की भक्ति किया करता था, आद्या शक्ति की, और उन्हीं को मैं इष्ट रूप में पूजा करता था। हाँ जी। तो जैसे आप देवी देवताओं की साधना करते थे, उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? भगत जी, जब मैं बचपन में था ना, बचपन से मैं देवी को पूजा करता था। मुझे यही नहीं पता था कि मैं भक्ति करने किसके लिए है, कि क्या होना चाहिए, भक्ति से क्या लाभ होते हैं। तो जाने कि मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। अगर देखा जाए, मेरे को कोई भी लाभ नहीं हुआ था। मैं बस ऐसे ही लोगों की परंपरा जैसे बताते ऐसे ही मैं भक्ति किया करता था। लेकिन मुझे शौक था कि मुझे भगवान मिले, यानी कि मैं भगवान को देखूँ कि भगवान कैसा है, मुझे शौक था। लेकिन मैं इन परंपराओं में पढ़कर जान कि मैं उलझ गया। देवी की भक्ति करते 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 मुझे काफ़ी साल हो गए, यानी कि काफ़ी ही ज़्यादा साल हो गए। बचपन में मैं व्रत किया करता, उपास किया करता था, देवी का 9 दिन नवरात्रों में बैठा करता था। फिर कहते करते करते देवी मेरे शरीर में ही आ गई, कहते हैं शरीर में आ गई। तो फिर उसके बाद मैं जाने कि 9 दिन नवरात्रों में हाथ पे माता लगाया करता था। तो फिर जाने कि 9 दिन नवरात्रों में माता लगाया करता था, तो ना किसी से बोलना, ना चालना, जाने कि मौन व्रत किया करता था। तो जिसकी वजह से मैं भक्ति करता था, लोग मेरे पास आते थे, आशीर्वाद देता था, लेकिन मेरे को कुछ लाभ नहीं था, खुद को कुछ लाभ नहीं था। उनको आशीर्वाद देता था, उनको लाभ होते थे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, जिससे कि मेरी क्रोध की सीमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती थी और मैं घर में भी मेरे कोई संतुलन नहीं था। जब कि भक्ति करते करते भी हमारे घर में जब कि हाहाकार काला क्लेश ही बढ़े रहे। जब कि हमारे मम्मी पापा में कोई ज़्यादा ही ज़्यादा जन के नुकसान होते जा रहे थे। इतना झगड़ा चाहता था कि कम से कम 8 दिन के बाद ना हमारे घर में लठ बजते थे। तो इसलिए कभी मैं भी बीमार था, बहुत बीमार था कि दिमाग मेरा घूम जाता, कभी मैं रात को भाग जाता था, कभी कुछ अड़चने ही अड़चने। तो उसके बाद जाने कि फिर मैं भक्ति तो करता ही रहता था। और फिर मेरे घर से जाने कि पापा जी एक दिन इतने दुखी हुए, उसने बोला तो मर क्यों नहीं जाता है। और मेरा दिमाग ऐसा ही घूमा भगत जी की क्या बताऊँ, मैंने जाके ना जहर खा लिया, जो होता है
पदार्थ होता है जहरीला, वो खा लिया। और वही पदार्थ एक लड़की ने खाया था हमारे गाँव में, बेचारी ने, वो पूरी हो गई थी। ICU में भी उसको लेके गए, वो पूरी होगी। लेकिन मालिक की पता नहीं कोई क्या मेरे ऊपर मेहरबानी थी परमात्मा की, जो कि मैं बच गया। और मालिक की रजा से जब मैं घर में लेकर गए तो उन्होंने मुझे नमकीना पानी दिया और मालिक को याद किया कि हे परमात्मा, जे आपका बच्चा इसने भूल कर दी है। तो हे, उस वक्त देवी को ही वो सब कुछ क्रेडिट देते थे कि उन्होंने, मम्मा ने बोला कि हे देवी, यदि आप इसके सर पे हो तो जे बच जाएगा तो आज से आपका ही है। मम्मा ने क्या किया, मेरे को जूस की बोतल दी लीची की, ऐसे ही मैं मरा हुआ ही समझो मेरे मुख में ऐसे चमचे से डालती रही कि ये इसने मर तो जाना ही है, अब कम से कम अपने हाथ से कुछ खिलाई देती हूँ। ऐसी बात हुई भगत जी। फिर उसके बाद मैं बच गया कैसे भी करके। फिर मैं जहां पर मैं गया था ना, खेतों में पड़ा था, उधर जाकर उन्होंने, गांव वालों ने दरबार बना दिया, मंदिर बना दिया, लोग मेरे पास आने लगे, भक्ति करने लगा। ऐसे ऐसे चमत्कार देखकर भक्ति करने लगा, लोगों को आशीर्वाद देने लगा। तो लोग आते रहे मेरे पास, जब आने लगे, लेकिन मेरा दिमाग इन्होंने प्रेशर वाला डाला हुआ था, मेरे को पता नहीं चलता था, बड़े अनर्थ कराए। लेकिन आज मैं मालिक की शरण हूँ, संत रामपाल जी के मालिक की शरण में हूँ। जबकि मैं, सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले आप देवी देवताओं की साधना करते थे, देवी आपके अंदर भी आ जाती थी, तो क्या पहले का कोई फोटो या कोई ऐसा साक्ष्य आपके पास है जिससे हमारे दर्शकों को पता लगे कि आप वाकई में सत्य बता रहे हैं? हाँ सर, है मेरे पास फोटो, मैं मेरे फोन में पड़ा हुआ है। आप थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को। सर ये रहा, मैं 9 दिन के नवरात्रों में ना माता हाथ पे लगाया करता था, ना कि मिट्टी उसमें डालनी होती, ऐसे जवारे रखा करता था, और ना ही कुछ खाना पीना कुछ नहीं किया करता था। तो ये मेरा फोटो पड़ा हुआ है पहले का। एक फोटो में आपको इसमें दिखा रहा है आपके मुख में अग्नि है, तो ये क्या है, कोई आपने बनाकर किया है या मतलब AI से, या पहले से ऐसा ही है? नहीं सर, मैं इतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि AI मेरे को नहीं चलाना आता है। ये वास्तव में सही फोटो है, क्योंकि जब वो आती थी ना देवियाँ, तो वो ज्वाला लेती थी, क्योंकि जो कपूर की ज्योति होती है, देवी को कपूर की ज्योति लगती थी, वो ऐसे जीव बाहर निकालती थी, तो बच्चे जो होते थे ना भगत, वो मेरी जीवा पे रख देते थे। तो ये किसी बच्चे ने तब का फोटो खींचा हुआ था, तो उन्होंने, अब मैंने जब किसी को पूछा कि आपके पास फोटो है, तब उन्होंने मुझे ये 3 फोटो दिए थे, क्योंकि तब की ये पहले की बात है। तो ये सच है, अगर मैं मालिक की शरण, जितने दुख मैंने देखी है ना, क्योंकि अगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं प्रवक्ता था, लोग मेरे पास आते थे, क्योंकि मुझे पैसों का लालच नहीं था, जो सीधी सी बात है, मैं चढ़ाने नहीं देता था किसी को कुछ भी, ना ही अपने चरण छूने दिया करता था। और जो कि मुझे लालच नहीं था, मुझे शांति चाहिए थी। मैं अक्सर यही कहता था, हे देवी मुझे शांति दो। भगत जी एक बार क्या हुआ था, तो कि मैंने मिट्टी की मूर्ति बनाई, तो मैंने 11 दिन बोला कि हे देवी, मैं आपको अपने खून की बलि दूंगा, 11 दिन की सेवा लगाऊंगा, मेरे घर में शांति होनी चाहिए, मेरा माइंड सही होना चाहिए। मैंने माता की मूर्ति बनाई, ऐसे जीवा उनकी बाहर होती है ना, तो मैंने क्या करता, ऐसे हाथ लगाकर इसे, उसमें ऐसे सुई लगाया करता था, उनकी जीवा के ऊपर खून लगाया करता। जैसे 11वां दिन हुआ ना, मेरे घर में कोई लड़ाई, कोई यानी कि कोई कुछ नहीं, उल्टा लड़ाई लग गई, झगड़ा हो गया। मैं इतना दुखी हुआ, मैंने मूर्ति उठाई और डाल दी नहर में। जब मूर्ति नहर में डाल दी तो क्या करता, जब जान की भक्ति से सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, भक्ति करने क्यों आखिरकार? फिर जरा भक्ति से सुख ना हो, फिर भक्ति क्यों करने, है ना? तो मेरे, फिर आप इतने दुखी थे सर, हाँ। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे जानकारी मिली? भगत जी बात ऐसे हुई थी कि फिर मैंने दुखी होकर ना, मैंने भक्ति ही छोड़ दी, वो वाली देवी को पूजना ही छोड़ दिया। ऐसे मैं रिस्पेक्ट कर देता था, घर में दरबार था, साफ सफाई कर देता था, झाड़ू कर देता था, बट जोत नहीं चलाया करता था, बड़े चिंता में होता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, पता नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने कबीर परमात्मा की बाणियां मैं सुनता रहता था, मुझे नहीं पता था कि वो सच्ची में भगवान है। मैंने एक वाइट सा स्वरूप बनाया, नेट से लेकर फोटो उसका, कबीर देव का। तो मैंने बोला, हे कबीर साहिब जी, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, ऐसे कहते हैं कि आप तो है, वो तो भगवान के तुल्य ही, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ से क्या है। लेकिन मैंने उनका स्वरूप बनाकर ना एक छोटा सा अपने बेडरूम में लगा लिया। तो भगत जी उसके बाद मैंने क्या रोज उठना 3 टाइम, दोपहर को, शाम को और सवेरे, उनके ऊपर पानी डालकर व्हाइट रुमाल से साफ करना, और बोलता था, हे प्रभु, आज से आप ही सच्चे संत हो, जो भी हो मैं आपका ही हूँ, आपको मैंने अपना सिर सौंपा है, जो करना है करो। और बट जब मैं आपकी ये सुनता हूँ ना बाणियां, मुझे थोड़ी ठंडक बढ़ती है मालिक, तो अब आपके ही है हवाले। मैंने ये सुना था कि इसी के सिर लग के मरना चाहिए। मैंने बोला कि आज मैं कैसे भी मरूंगा, जो भी मेरी हालत होगी, मुझे नहीं पता, वो आपके हवाले है। भगत जी फिर बात ऐसी हुई, फिर मुझे फेसबुक के ऊपर एक मालवा का एक भगत मिला, उनका नाम था राजदास। उन्होंने मुझे जब देखा फेसबुक में मेरी वीडियोस वगैरह फोटो देखा होगा कोई, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हेलो जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो, जो भी होगा। उन्होंने बोला कि हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज,
तो आप उनसे नाम दीक्षा ले लो, आपको शांति लगेगी। जान की शांति जो भी उन्होंने बोला, मैंने बोला कि जो भी है भाई जी आप मेरे को रहने दो। तो उस वक्त का जान की जो मेरा रूप था ना, मेरी आवाज, मेरी वाणी, जान की ये समझो कि एक अर्धनिश्चर रूप बन गया था। मेरी बोलने की वाणी थी जो वो बिल्कुल एक लड़की के जैसी थी। वो समझ नहीं, उसको भी समझने लगी कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। तो फिर बाद में उसको बाद में जाके पता चल गया। फिर उन्होंने बोला कि आप मालिक का एक सत्संग सुनो हमारे गुरु जी का, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला, फिर मेरे को ऐसे गुरु लोगों से सुना तो था कि गुरु जी के साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन मैंने कभी गुरु जी को भला बुरा नहीं किया। शुक्र है इतना मालिक का कि मैं पाप का बागी नहीं बना। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। भगत जी उस वक्त ने क्या किया, गीता के ऊपर मेरे को सत्संग भेजा गुरु जी का शाम को। तो फिर मेरे को किसी भक्त ने गीता दी थी बेचारे ने। उन्होंने बोला कि आप इतने दुखी रहते हो, तब लोग मेरे को माता बोलते हैं। माता तो वो सूरजा को बोलते थे, वैसे बोलते थे माता जी ले आप गीता लो, इसको पढ़ो, आपको शांति मिलेगी। खैर मेरे को तो मालिक उस गीता के द्वारा जो भी खेल हुआ, मालिक ने मेरे को तो शांति दिला दी। पर मैं उस बच्चे को आज भी संदेश इस माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ, जो गीता में उत्तम पुरुष परमात्मा उसकी सत्यवदर्शी संत से जाके जानकारी ले, और वो तभी शांति होगी। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं। और फिर वो जो गीता का जब गुरुजी सत्संग कर रहे थे गीता के ऊपर कि कौन तत्वदर्शी संत है और कौन प्रकृति देवी है, कौन ब्रह्म है, कौन कृष्ण है, कौन काल है, कौन ब्रह्मा विष्णु शिव है, तो भगत जी मेरे पांव के नीचे से जमीन हिल गई कि मैं तो देवी आद्या शक्ति से ऊपर किसी को मानता ही नहीं था। लेकिन ये क्या हुआ, वेद पढ़े पर वेद न जाने, बचे पुराण 18, बिना गुरु के कहते हैं ना मालिक की कुछ भी नहीं हो पाता है। तो पत्थरों की सेवा में कुछ नहीं रखते हैं। मालिक बोलते हैं कि वेद बड़े पर वेद न जाने, वाच्य पुराण 18, पत्थर की पूजा में भूले सिरजनहारा। जबकि हमें पत्थरों को भगवान मान लिए जो हमारे कमल तलों में बसे हुए हैं, इनको हमने कभी नहीं पिछाना। क्योंकि वास्तव में अगर बताऊं तो वो देवी असली देवी थी ही नहीं। अगर मैं सत्य बताऊं वो असली देवी थी ही नहीं। जो असली देवी होती है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल से ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। देवी आद्या शक्ति हमारे कंठ कमल में बसती है, जो मानुष्य शरीर है, जो उनका सही मंत्र गुरुजी बतला रहे हैं। आज जाकर मेरे को शांति मिली है। और फिर देवी रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हाँ आपको क्या लाभ हुआ सर? उसके बाद देवी ने खुद कहा कि आप उस तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाओ, फिर आपको शांति मिलेगी। देवी ने खुद हाजिरी में कहा कि आप संत रामपाल जी की शरण में जाओ। कहाँ कहा उन्होंने, मतलब कैसे, कि आपके शरीर में आकर या किसी व्यक्ति दूसरे के शरीर में आके? भगत जी शरीर में आकर ही उन्होंने कहा, क्योंकि मैं हाजिरी में जाता ही नहीं था, इतना दुखी था। फिर मैं बीमार हुआ ना, थोड़ा उसका प्रभाव चढ़ा ना मेरे को। फिर उसने अपनी ध्वनि दी, जान की आवाज दी कि हे माता सत साहेब, माँ जी यदि आप शांति चाहते हो तो आप इस संत की शरण में चले जाओ। तो माँ ने बोला कि वो संत तो देवी देवताओं को चढ़ा देते हैं, फिर आप तंग करोगे। बोलती आप जगत को मत देखो, आप मेरे को मत देखो, आप बस जाओ, वो बतला देंगे कि कैसे क्या करना है, तो आपको शांति मिल जाएगी। वो माता के नाम से आपको संबोधित करते थे घर वाले? हाँ, जान की जो बाकी जो संगत थी ना, वो मेरे को ही माता बोलते थे। क्योंकि बोलते पता नहीं, वो शरीर में जो ऊर्जा आती है ना, उसको भी माता बोलते थे। अब देखने वाला तो कोई ये सोचेगा कि वो मेरे को माता बोले, बट मैं माता थोड़ी ना हूँ। इंसान माता नहीं हो सकता, माता तो माता ही होती है जो भी है। फिर आपको क्या लाभ मिले, जैसा कि आपको पता लगा उसके बाद कि परमात्मा अलग है और आदि शक्ति की शक्ति अलग है? हाँ भगत जी, वो फर्स्ट तो जाने की मेरे को पता चला कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, मनुष्य जन्म का क्या लक्ष्य है भक्ति करने का। फिर परमात्मा की वाणी है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरब से पता टूट गए फिर भरो न लगता डार। क्योंकि ये जो मनुष्य का जन्म है, ये जो हमें एक बार मिला है। अगर अब ये तत्वदर्शी संत जी आए हैं, अगर ये ना होते, अगर हम ना भक्ति करेंगे तो हम 84 लाख जोनियों में गिरेंगे, काल हमें ग्रासता जाएगा और हम मरते जाएंगे। तो हमें फायदा ये हुआ कि पहले तो हमें ये ज्ञान हुआ कि हमें भक्ति क्यों करनी है और इसका क्या मकसद है। मनुष्य जन्म का ये तो मेन कर्तव्य नानक साहब जी कहते हैं अपनी वाणी में। तो मुझे पहला लाभ ये हुआ। उसके बाद लाभ ये हुआ कि भगत जी मैं अपने हाथ कलाइयां काट देता था। ये देख लीजिए आप, चाहे जैसे मर्जी, ये कलाइयां मैं काट देता था। और मैं जाने की पता नहीं चलता था, मैं जो नींद की दवाई होती है ना, वो भी खा ली थी एक बार ऐसे प्रभाव में। जाने की कभी कभी घर से भाग जाता था। ये जो चीजें होना ना मेरे साथ बंद होगी। जाने की कभी कभी अपने पापा कितने बड़े होते हैं, इतना क्रोध चढ़ जाता था कि मैं उनके ऊपर भी एक बार मेरा हाथ उठ गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे से उनके वो कट लग गया, मुख से कट लग गया उनकी पीठ पर। आज भी उनके वहाँ जाने की जो है
निशान पड़े हुए। आज मुझे देखकर बड़ी ऐसे रोना था कि हे मालिक, मैं मर क्यों ना जाता, क्योंकि तब मालिक को पता है अपने बच्चे का कि ये नहीं ऐसा है, ये इससे करवाया जा रहा। मालिक कहते हैं ना, अब गुरु जी का ज्ञान हो गया, गुरु जी कहते हैं कि हम परमात्मा कुबेर के ही बच्चे हैं, उनको परमात्मा को अपनी शोभा दिलाने का कोई लालच नहीं है। जब हम उनको नहीं भी पहचानते, नहीं भी हम उनकी भक्ति करें, तब भी वो ही हमारी रक्षा करता है। आज मुझे पता चला जब मैंने इतने सारे जहरीले पदार्थ खाए हैं तो मेरी रक्षा किसने की है? मेरी रक्षा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही की है, जो सचखंड में विराजमान है, जिसका नाम कबीर देव है। और इसका प्रमाण हमें संत रामपाल जी महाराज ने चारों वेदों, पुराण जो भी है सब में से दिया हुआ है। तो आज मुझे ये लाभ हुआ, हमारे घर में शांति हुई है। पहले तो हमारे घर में यानी कि हफ्ते हफ्ते में लठ बजते थे, झगड़े होते थे, और आज 3 साल हो गए मुझे नाम लिए हुए। मजाल है किसी ने किसी को ऊपर हाथ ऐसे भी किया हो, कुछ नहीं ऐसा हुआ। और इससे बड़ा और मुझे क्या प्रूफ चाहिए? साथ में बताऊं क्या, मेरे को ना 8 साल से एक बीमारी थी। सतगुरुदेव जी रक्षा करें, करते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। ये उन्हीं का दिया हुआ चमत्कार है। पहले भगत जी जब मैं हाजिरी करने जाता था ना, जिसको क्या बोलते हैं प्रवेश हाजिरी होना, मेरे नाक में ना ऐसे लगता था जुकाम चढ़ जाता था मेरा। कभी 8 साल से जुकाम 5 मिनट के लिए भी नहीं गायब हुआ था। फिर मैंने संस्थान जगह में ऐसे कुछ काम के लिए गया था, तब मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी। मैंने बोला, हे संत रामपाल जी महाराज, यदि आप पूर्ण गुरु हो तो मुझे सिर्फ 8 दिन का फर्क लग जाए, क्योंकि उससे पहले मैंने ना सभी भगवानों को, ब्रह्मा विष्णु शिव को बोला था कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए, मैं आपको उसको भगवान ही मान लूंगा बड़ा, जो मुझे 1 हफ्ते का भी फर्क दे दे। भगत जी मैं रोते रोए सबको देखा, पर किसी ने मेरा कुछ नहीं किया। लास्ट मैंने बोला है, संत रामपाल जी महाराज, यदि आप सच्चे संत हो तो मुझे 8 दिन क्या, मुझे थोड़ा सा फर्क लगे तो मैं नाम दीक्षा ले लूंगा। भगत जी मैं आया, इधर दरबार सेंटर है हमारे जम्मू में, वहां पर आया। मैंने सोचा चलो देख ही आते हैं। वहां पर जब मैं आया तो भगत जी मेरा माइंड चेंज हो गया। मैंने सोचा चलो ठीक है, मंत्र तो देवताओं के ही है ना, चलो ले लेता हूँ जो भी होता है। भगत जी नाम दीक्षा लेने के बाद 8 दिन ही हुए होंगे। मुझे पहले 2 दिन का फर्क लगा, फिर 3 दिन का फर्क लगा, फिर ऐसे ऐसे करते 5 दिन का फर्क लगा। करते 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 मुझे अब वो दिन है और आज दिन है। मुझे ऐसे वातावरण चेंज होने की बात है, जो जुकाम बुखार जी जो होता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो लगातार रहता था वो हुआ ही नहीं। नाम दीक्षा लेने से मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गई मालिक की रजा से। क्या प्रॉब्लम थी आपकी आंखों में? सर मेरी आंखों में प्रॉब्लम, मेरी आंखें लाल हो जाती थी, बड़ी खारिश होती थी, यानी कि नाक और इनकी वजह से बड़ी खारिश हो जाती थी। लेकिन आज मैं तब दिहाड़ी होती है ना जो मजदूरी, मैं वो भी नहीं कर पाता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं काम भी कर लेता हूँ, घर का काम कर लेता हूँ। पहले मैं फसल भी नहीं काट पाता था, अब मैं फसल भी काट लेता हूँ मालिक की रजा से। अब मालिक वो ही संभाल रहे हैं, मुझे बहुत फायदा दिया मालिक ने। जान के फायदे के लिए भी भक्ति क्या करनी, लेकिन मोक्ष के लिए भक्ति करो, परमात्मा के लिए भक्ति करो। बस जितना मुझे मालिक ने ज्ञान दिया, जितनी मेरी बुद्धि है उतना मैंने कह दिया है। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहें तो क्या उनको भी यही लाभ हो सकते हैं? भगत जी परमात्मा की वाणी है, जो जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। ये संत भी कहते हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो जैसा सिमरिया ताको तैसा लाभ। तो हम जैसी भक्ति करेंगे उनका लाभ हमें मिलेगा ही मिलेगा। पर भक्ति का लाभ भी तभी मिलेगा जब पूर्ण तत्वदर्शी संत होगा। और जो हमारे पंच देवता हैं, कहते हैं गुरु जी कहते हैं ना कि सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देवा मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारे शरीर में ही भी हैं। कहते हैं कि मूल चक्र गणेश वासा, जहां पर मूल चक्र है वहां पर गणेश बसते हैं। फिर नाभि के नीचे जो कमल है वहां पर ब्रह्मा और सवित्री बसते हैं। नाभि कमल में सवित्री क्या नाम लक्ष्मी और विष्णु जी बसते हैं। हृदय कमल में महादेव शिव जी और पार्वती बसते हैं। लेकिन आदि शक्ति कंठ जो जिसको बोले कंठ कमल में, कंठ कमल में ये है अविद्या बाई। ये ऐसे तो दिमाग को भरमा देती है, पर सच्चे संत से यदि इसका जाप लिया जाए तो ये सीधा भी फिर हो जाता है। क्योंकि जैसे घर में माता पिता नहीं ना होती हैं तो बच्चे उटपटांग बड़ी करते हैं, ऐसे ही ये जो देवी देवता हैं ये इनके ऊपर जब पूर्ण परमात्मा साथ नहीं ना इनके लगाए जाते तो इनकी भक्ति भी नहीं होती है। फिर ये उटपटांगी करते हैं, घर में हाहाकार मचाते हैं, ना कोई लाभ दे पाते हैं। क्योंकि शास्त्र विरुद्ध की भक्ति किसी काम की नहीं है, विनाशक ही है। तो हमें सत्वदर्शी संत की पहचान करनी होगी, जो गीता में बताया है, ऊर्ध्वम मूलम अधे शाखम अश्वत्थम प्राहुवाव्यम संदासी यस्य प्राणी जस्तम वेद स वेदवित्। यानी कि जो संसार रूपी उल्टे लटके वृक्ष का जो पूरा विस्तार से बता देगा वो ही तत्वदर्शी संत है, जिसका प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से दिया है, कुरान से दिया है। जैसे गीता में बताया ओम तत्सत ब्रह्मणे त्रिवेदी समर्था ब्रह्मणे 3 वेदा च जग च विहितम पुरा, कि वो तत्वदर्शी संत है जो वो उसका प्रमाण दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया है कि वो तत्वदर्शी संत से जा पूछ देख, ये अर्जुन अगर पूर्ण शांति चाहता है फिर उस परमेश्वर की शरण में जा।
सर्वे धर्मान् परित्यज्य एकम शरणम व्रज। व्रज का अर्थ होता है कि जाना, ना कि आना। तो इसलिए उस परमात्मा की शरण, या फिर गीता अध्याय 15 का श्लोक 4 में उन्होंने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जिससे इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, और वो ही परमात्मा केवल इष्ट रूप में पूज्य है। और अब मैं भी उसी की शरण में हूँ कि जो ये भूतों से प्रेतों से घिरे हुए हैं अपनी मान बढ़ाई छोड़ें, क्योंकि ये मैं सब कर करके थक चुका हूँ, इनमें कुछ नहीं है। अगर 4 पैसे आ रहे हैं तो काल, ये काल का लोक है, वो नष्ट भी करवा देगा। ये पाप के ऋणी बागी बन रहे हैं। सबसे जो जितने भी आज गुरु धर्म गुरु बने हुए हैं, मेरी इनसे सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ये घमंडापन छोड़कर मेरी तरह आ जाओ, मालिक की शरण में आ जाओ। ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं, तो इनकी शरण में आओगे तो शांति मिलेगी। तो वरना 184 जूने के लिए तैयार रहे, क्योंकि परमात्मा वर्तमान समय में आया हुआ है। तो मुझे स्वयं देवी ने कहा कि उस संत की शरण में जाओ। तो अब आपको भी ये बात समझनी चाहिए, शास्त्रों में प्रमाण देखना चाहिए। तो इसलिए सच्चे संत संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनका सत्संग सुने, अपना कल्याण करवाएं। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं सर, अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? भगत जी, जो अभी सत्संग चल रहे हैं तो इनके नीचे लाल पट्टी आती है, इनके ऊपर नंबर लिखी होती हैं। तो भगत जी ये है कि वो नंबर ले लें, ज्ञान गंगा बुक आती है कि वो पढ़ लें, तो अपना कल्याण करवा सकते हैं। तो लाभ उनको ऐसा ही होगा अगर सच्चे हृदय से, गीता में बताया कि तत्वदर्शी संत के शरण में छल कपट ये छोड़कर जाएगा अर्जुन तो शांति होगी, अगर नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। सच्चे हृदय से आना होगा, लाभ होगा, अवश्य होगा। थैंक यू सर। सत साहे।